हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक यू माई शाप पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। इस सेशन में हमें देखना है कोसेंट्रिक सर्कल मेथड क्या है। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल मेथड से हमें इलिप्स कैसे ड्रॉ करना है, तो इलिप्स किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और इसमें हम कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो वो हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें, ठीक है, इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए, इलिप्स का मतलब क्या है, इलिप्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, ठीक है। तो इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेथड का यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल मेथड। कोसेंट्रिक सर्कल मेथड का यूज करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं संकेंद्र वृत्त विधि। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड। इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड यानी कि चापों के प्रतिछेदन। ठीक है, और थर्ड हमारा मेथड होता है ऑबलॉन्ग मेथड, या फिर इसी को हम रेक्टेंगुलर मेथड भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर मेथड को हम आयताकार विधि, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयताकार विधि। ठीक है, क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा देखो शेयर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की क्लास डेली लाइफ चलेगी, नहीं तो आप लोगों की क्लास डेली लाइफ नहीं चलेगी। सिर्फ एएस टेक्निक ऐप पर ही आपकी क्लास चलेगी, यूट्यूब पर आपकी क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, सारे ही चैप्टर से आपको स्टार्टिंग से ही सारी लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं और आप क्लासेस को शेयर ही नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ 4-5 बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेली आप लोग की लाइव क्लास चला रहे हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं और आप लोग सिर्फ इतने ही स्टूडेंट को जोड़ सकते हो, है ना। इससे ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्लासेस को लाइक करते रहो। ठीक है, और डेली आप लोग लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बीच में फिर बच्चे आते हैं, इंटरप्ट करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो स्टार्टिंग से ही आप लोग लाइव सेशन देखो, स्टार्टिंग से ही मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स आपको कैसे बनाना है। तो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखो, सारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, यूट्यूब पर आपकी चल रही हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एएस टेक्निक प्लेटफॉर्म पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की सारी लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं, डेली आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है ना। तो ऐसे आप लोगों का नहीं चलेगा, आप लोगों को क्लासेस को शेयर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की क्लास कंटिन्यू रहेगी। नहीं तो यही जो चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, वही तक हम खत्म कर देंगे। फिर आपकी जो क्लास चलेगी वो एएस टेक्निक ऐप पर आपकी चलेगी, टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इतने कम बच्चों में कुछ भी देखो, हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है और फिर हमें भी मजा नहीं आता है पढ़ाने में। ठीक है, और आप लोगों की क्लासेस देखो, डेली लाइव क्लासेस आप लोगों की चल रही है, तब भी आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो। चलो, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑबलॉन्ग मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड से भी हम इलिप्स बना सकते हैं। दूसरा, हम इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड का भी यूज कर सकते हैं और कोसेंट्रिक सर्कल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका कोसेंट्रिक सर्कल मेथड है, सबसे पहले हम इस मेथड के बारे में देखेंगे कि इस मेथड से हम एलिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से हम एलिप्स को यानी कि दीर्घवृत्त को हम कैसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आपके इतने जो है चैप्टर्स हैं, ऑर्थोग्राफिक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन, प्लेन्स, ये सारे चैप्टर्स हैं। फिर ये जो सारे चैप्टर्स रहेंगे ना, ये आपके यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेंगे, एएस टेक्निक ऐप पर चलेंगे। और जो हमारे साथ जुड़े हुए
हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं तो वो हमारे साथ एएस टेक्निक ऐप पर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है, डेली क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यही हमारा जो है लास्ट टॉपिक रहेगा, यही तीनों मेथड्स के बारे में हम देख लेंगे। फिर इसके बाद जो आपकी क्लास रहेगी वो आपकी एएस टेक्निक ऐप पर आपकी रहेगी, क्योंकि इतने कम बच्चों में हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और डेली आप लोग की क्लास चला रहे हैं ऐसा आप लोग करते हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। क्लासेस में ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो क्लास को आपको शेयर करना पड़ेगा। आपके पास एक ही काम है, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, आपके जो भी ग्रुप्स है उसमें शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल मेथड की। आप लोगों के लिए सोचा जा रहा है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये यहाँ तक कि ये भी सोचा जा रहा है कि आप लोग की जो ड्राइंग है बोर्ड पर सही से बन नहीं पाती है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कंपास का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, स्केल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मली हम फ्री हैंड ही जो है ड्राइंग को बना रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो है ड्राइंग की भी व्यवस्था की जा रही थी कि पूरा आपको ड्राइंग शीट में बताया जाए कि आपको जो है एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी बोर्ड पर सीखेंगे, ठीक है। और इसी बोर्ड पर मैं आपको फ्री हैंड बताऊंगी और आप फ्री हैंड ही जो है अपनी क्लासेस को ज्वाइन करना, अपने नोट्स को खुद ही बना लेना, ठीक है, जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जो हमारे साथ एएस टेक्निक फैमिली के साथ जुड़े हैं तो उनको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, हम अपना 100% उन लोगों को ज़रूर देंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कोसेंट्रिक सर्कल मेथड, तो देखो इसमें आता है सर्कल। सर्कल का क्या है, सर्कल का इसमें देखो सर्कल को हमें पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, सर्कल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सर्कल को कितने भाग में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसी सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे हम सर्कल को इसमें ड्रॉ करेंगे वो भी हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, एक सर्कल हमने ये ले लिया, और ये थर्ड सर्कल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक सर्कल को हम देख लेते हैं कि 4 पार्ट्स में कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ करोगे तो कुछ डायामीटर के साथ, ठीक है, कुछ डायामीटर के साथ आप इसमें ड्रॉ करोगे, कुछ रेडियस होगी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें आप जो भी आप मेजरमेंट लेना चाहते हो इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, आप 30 mm ले सकते हो, 40 mm, जो आपको इसमें सफिशिएंट लगे आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया। अब इस सर्कल में आपको एक सेंटर पॉइंट देखने को मिलेगा, हर सर्कल में आपको एक सेंटर पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सेंटर पॉइंट से ही क्या करोगे, कंपास के द्वारा इस सर्कल को आप इसमें ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस सर्कल को आप कंपास के द्वारा क्या करोगे, ये इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करोगे, वृत्त बनाओगे। अब जो वृत्त बनाने के लिए या तो हम इसको 4 पार्ट्स में, या तो हम इसको 8 पार्ट्स में, या फिर हम इसको 12 पार्ट्स में, कैसे कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट्स में कैसे, अब देखो ये जो हमारा सर्कल है ये पूरा कितने का होता है, 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। पूरा सर्कल क्या है, 360 का है। अब इसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इसको 4 से डिवाइड देंगे 360 को, तो ये आ जाएगा हमारा 90। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी सर्कल को अगर हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसका जो हर एक सेक्शन रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। हर एक सेक्शन कैसा रहेगा, 90 डिग्री का। कैसे, यहाँ पर आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये आ जाएगी, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें देखो ये हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और 4। यानी कि हम किसी सर्कल को 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारा जो एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। ये देखो ये हमारा 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है,
और ये भी 90 डिग्री का है, तो पूरा हमारे पास कितने का आ जाएगा 360 का। तो हमने इस सर्कल को क्या कर लिया है 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, किसी सर्कल को हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा 360 डिवाइड बाय 8 पार्ट्स में करना है तो हम 8 का डिवाइड देंगे, 4 पार्ट्स में करना है तो हम 4 का डिवाइड देंगे, अगर हमें इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम इसमें 12 का डिवाइड देंगे। ठीक है, अब हमें इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो इसमें आप एंगल का भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें कंपास मेथड का भी यूज कर सकते हो। कंपास से कैसे आप इसमें यूज कर सकते हो कि जैसे आपने क्या किया, ये हमारे पास देखो 4 तो आप नॉर्मली कर सकते हो, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, एक आपने वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ की और एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ की, तो ये इजीली क्या हो जाएगा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 8 पार्ट्स की बात करते हैं तो 8 पार्ट्स में भी देखो आप ये लाइन तो खींच ही सकते हो इसमें, ये वाली सेंटर पॉइंट से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड देना है, तो जब हम इसका डिवाइड देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, 45 आ जाएगा 360 का अगर हम डिवाइड देंगे 8 में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो आप इसमें कंपास का भी यूज कर सकते हो और आप इसमें प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टर का कैसे यूज करोगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पर आपको क्या रखना है, प्रोटेक्टर रखना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पर आपको क्या रखना है, प्रोटेक्टर आपको रखना है, और प्रोटेक्टर रखने के बाद आपको 45 डिग्री एंगल पर क्या करना है, मार्क। मान लो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज आपको यहाँ रखना है। अगर आपने हाफ सेक्शन का अगर आपने इसमें डिवाइड कर लिया है, ठीक है, तो अदर हाफ सेक्शन को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। किस तरीके से, ये देखो हमने इसको 45 डिग्री एंगल पर मार्क किया, 45 डिग्री पर एंगल पर मार्क किया, एक ये पॉइंट और एक हमने ये पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे, तो इस सेक्शन का भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले सेक्शन को कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसमें आप देखो कितने पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल 8 पार्ट्स में इसको हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 12 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो हमने 8 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। इसमें देखो आप इस टाइप के मेथड का भी जो है यूज कर सकते हो। कौन से मेथड का, इसमें कंपास का हमें कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटेक्टर तो मैंने बता दिया, अब कंपास का कैसे यूज करना है, आपको मेजरमेंट लेना है। ठीक है, कहाँ का मेजरमेंट लेना है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इसका रेडियस का आपको मेजरमेंट लेना है। आपने कंपास में रेडियस का मेजरमेंट लिया, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको रखना है, यहाँ आपको कट करना है। ये आपने कट किया, एक सेक्शन कट हो गया, फिर आप यहाँ रखोगे वही सेम मेजरमेंट, यहाँ कट हो जाएगा, फिर आप वही सेम मेजरमेंट यहाँ रखोगे, यहाँ कट हो जाएगा, फिर आप वही सेम मेजरमेंट इस पॉइंट पर रखोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। इस सर्कल पे हमें क्या करना है, कट करना है। ठीक है, इस सर्कल पे हमें कट करते जाना है। मेन पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, पहले सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो यहाँ से आपने सेम मेजरमेंट के साथ कट किया, देन यहाँ पर कट किया, देन इसके साथ ये कट किया, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, एक एक करके नहीं करना है। तो आप यहाँ से ये पॉइंट आपने जो है प्रकार की नोक यहाँ रखा, वही सेम मेजरमेंट लेकर यहाँ आर्क लगाया, यहाँ आर्क लगाया, यहाँ रखा, यहाँ आर्क लगाया, और फिर नीचे की ओर आर्क लगाया, तो ये आपके इजिली क्या हो जाएंगे, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इजिली ये पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। नेक्स्ट हमें 12 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, 360 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। जब हम 360 का 12 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अब हमें इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है,
तो इसमें भी आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हो। आप इसमें कंपास मेथड का भी यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टर मेथड का भी यूज कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे आपको इसमें करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो लाइंस को हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। दो लाइंस को हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर मेथड से यहाँ पर हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और 30-30 एंगल पर हम इसको मार्क करेंगे। ये देखो, ये पूरा हमारा कितना है, 90 है। ये पूरा हमारा 90 है। 90 को अगर हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक एंगल हमारा 30 डिग्री का है और ये भी हमारा 30 डिग्री का है। यानी कि हमें एक सेक्शन में कौन सा सेक्शन, ये वाला। ठीक है, एक सेक्शन में हमें इसमें कितने पार्ट्स मिलेंगे, 3। ठीक है, एक सेक्शन में आपको इसमें कितने पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपको इसमें 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, आपको इसमें सारे सेक्शन के पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें हाफ सर्कल के पार्ट करो, अदर हाफ सर्कल के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे हमने इसमें ये लाइन हमने यहाँ तक खींची थी और इसको हमने इस लाइन को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलो नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने इसमें ये 30 हो गया, यहाँ पर 30 आया, कहीं यहाँ 30 आया, ये। ठीक है, इस तरीके से हमने 30-30 एंगल पर इसको मार्क कर लिया। इसको हमने 30-30 एंगल पर क्या कर लिया, इस तरीके से हमने इसमें मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम सारी लाइंस को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इक्वली आप देखोगे 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, इक्वली हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो हमारा सर्कल होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। अगर हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा एक सेक्शन कितने एंगल का रहेगा। अगर आपको किसी सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, अगर आपको किसी सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको 360 का क्या करना पड़ेगा, 8 में डिवाइड आपको देना पड़ेगा, जिससे आपका 45 डिग्री आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि एक सेक्शन में आपको कौन सा एंगल लेना है, 45 डिग्री एंगल लेना है। रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको रटोगे भूल जाओगे। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रटोगे तो भूल जाओगे कि हमें 12 पार्ट्स करने के लिए 30 डिग्री एंगल चाहिए है, इसके लिए हमें 45 डिग्री एंगल चाहिए है। ठीक है, तो अगर हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बस आप डायरेक्टली ये याद रखो कि पूरा सर्कल हमारा 360 का होता है। हमें इसमें कौन कौन से जितने आपको पार्ट्स करने हो उतना आप उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, हम इसमें 12 का पार्ट्स का हमने करना था तो हमने इसमें 12 का डिवाइड दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो यानी कि हमारा इसमें एक एंगल कितने का होगा, 30-30 डिग्री का होगा। ठीक है, एक एंगल हमारा कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्कल को 4 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में और 12 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल मेथड की। ठीक है, एक एक करके हम सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोसेंट्रिक सर्कल मेथड, संकेंद्र वृत्त विधि क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं इलिप्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, दीर्घ वृत्त बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इलिप्स आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये इस टाइप का एलिप्स होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है कोसेंट्रिक सर्कल मेथड। ये देखो, कोसेंट्रिक सर्कल मेथड का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कोसेंट्रिक सर्कल मेथड के द्वारा क्या करना है, एलिप्स को ड्रॉ करना है। इसमें आपको 2 एक्सिस दी रहती हैं, एक होती है मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष जिसको हम कहते हैं, एक होती है माइनर एक्सिस जिसको हम लघु अक्ष कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप की इसमें क्या दी रहती है, एक्सिस दी रहती है। एक होती है दीर्घ अक्ष और दूसरी होती है लघु अक्ष।
दो एक्सिस आपको दी रहती हैं और इसमें डायरेक्टली आपसे बोल दिया जाएगा कि कोसेंट्रिक सर्कल मेथड का यूज करना है। और आपको पता है कि इस मेथड का यूज हम क्यों करते हैं, इलिप्स को या दीर्घवृत्त को बनाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि मेजर एक्सिस कौन सी होती है। ठीक है, जब हम हॉरिजेंटल ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी मेजर एक्सिस होती है, और जब हम उसको वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है। तो कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये देखो। ठीक है, कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारी मेजर एक्सिस है कितनी दी गई है, हमें 90 mm हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक 90 mm की लाइन को खींचेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी मान लो 90 mm की क्या हो गई, ये लाइन, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यानी कि जब हम किसी भी रेखा को क्षैतिज रेखा में अगर हम खींचते हैं तो वो हमारी दीर्घ अक्ष कहलाती है। ठीक है, जब हम किसी भी लाइन को, किसी भी रेखा को अगर हम हॉरिजेंटली या क्षैतिज रेखा अगर हम खींच रहे हैं तो वो हमारी दीर्घ अक्ष कहलाती है। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनर एक्सिस लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो माइनर एक्सिस देखो हमें कितना दिया गया है, 60 mm हमें दिया गया है। 60 mm का मतलब क्या होगा, 60 mm का मतलब क्या होगा कि 30 हमारा अपर सेक्शन में रहेगा और 30 हमारा लोअर सेक्शन में रहेगा, और टोटल हमारा 60 रहेगा। कैसे, ये देखो, जैसे अगर हम किसी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो 60 mm की लाइन है, उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट हमारा 30 mm का रहेगा और दूसरा पार्ट भी हमारा 30 mm का रहेगा, जिससे टोटल लाइन हमारी कितने की हो जाएगी, 60 mm की हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा यहाँ पर डी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, माइनर एक्सिस। कैसे, ये देखो यहाँ पर आपका 30 mm ये रहेगा, 30 mm ये रहेगा, टोटल आपकी कितने की रहेगी, 60 की रहेगी। ये इसका मिडिल पॉइंट कैसे लिया, 90 का भी हमने मिडिल सेक्शन यहीं से लिया ना, 90 का भी हमने हाफ किया है। ठीक है, 90 का भी हमने क्या किया, हाफ किया। तो ये हमारा क्या आ गया, 45 पे, यानी कि 45 यहाँ होगा और 45 यहाँ होगा, ये इसका मिडिल पॉइंट। ऐसे ही 30 यहाँ होगा और 30 नीचे होगा। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गई हमारी मेजर एक्सिस, ये हो गई मेजर एक्सिस, और ये हो गई हमारी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें दो सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, कौन कौन से हमें इसमें सर्कल को ड्रॉ करना है, एक तो हमारा मेजर एक्सिस के द्वारा सर्कल को ड्रॉ किया जाएगा, और दूसरा हमारा माइनर एक्सिस के द्वारा हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं किसके द्वारा, जो हमारी मेजर एक्सिस है, इसको मान लो ये हमारे पास ओ पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कंपास का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कंपास का यूज करेंगे, और कंपास में हम ओ से ए तक की डिस्टेंस को हम लेंगे। ठीक है, कंपास में हम क्या करेंगे, जो ओ पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस को लेंगे। क्योंकि जैसे ये हम किसी भी सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें दो टाइप्स के जो है मेजरमेंट हमें मिलते हैं, या तो हम डायमीटर को कंसीडर करके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, या हम रेडियस के द्वारा सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायमीटर क्या है कि रेडियस, जो डायमीटर का हाफ ही हमारा क्या होता है, रेडियस, यानी कि त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक सर्कल को हम इसमें ड्रॉ करेंगे जो हमारे ए और बी दोनों पॉइंट से हमारे मिलने चाहिए। तो हम प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक सर्कल को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी मार्क हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके सी और डी पॉइंट पे भी मार्क हो, क्योंकि सी और डी पॉइंट हमारे क्या है, ये 30 mm है, ये 30 mm है, तो कहीं पे भी ये मार्क नहीं होगा। ठीक है, हमें अभी सिर्फ फोकस करना है कि हमें मेजर एक्सिस से एक सर्कल को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, एक मेजर एक्सिस से हमें सर्कल को ड्रॉ करना है। चलो, तो कैसे हम इसमें ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, इस तरीके से मान लो ये हमारे दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, ए पॉइंट हमारा ये है और बी पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, आपका इसमें सेम बनेगा, जैसा आप मेजरमेंट लोगे वैसे ही आपका इसमें सेम बनेगा। ठीक है, इसमें मैं फ्री हैंड बना रही हूँ इसलिए इस तरीके से बन रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी मेजर एक्सिस की बात। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्या, मेजर एक्सिस की बात। ये हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनर एक्सिस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो माइनर एक्सिस का हम कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, वैसे ही सेम मेजरमेंट रहेगा जैसे हमने, हाँ ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो ओ से ए तक की जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इससे हम ये वाला मेजर एक्सिस वाला हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, आप बहरे हो गए हो, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इतने स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने तो नहीं बोला है कि आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आप ही आके बोल रहे हो कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, क्लास में आके डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे पता है आप नल्ले हो, कुछ भी टाइम पास करने के लिए आपको दिन भर में कुछ भी काम होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी टाइम पास आपको करना है, दूसरों की क्लास में जाओ टाइम पास करो, मेरी क्लास में मत आया करो टाइम पास करने के लिए। ठीक है, दूसरों की क्लास में जाओ टाइम पास करना है, तो यहाँ पर टाइम पास करने का कोई काम नहीं है। यहाँ पे इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो सब स्टडी करने वाले हैं, कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टडी करते हैं और स्टडी के लिए ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सारे बच्चों को आवाज आ रही है, सिर्फ आप ही को आवाज नहीं आ रही है। आपका सिस्टम हैंग हो चुका है, आपका सिस्टम हैंग हो गया है, आपको आवाज नहीं आएगी, आपका फोन ही खराब है। ठीक है, और जिंदगी भर आपको आवाज सुनाई भी नहीं देगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चों को आ रही है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस से हमें क्या करना है, एक सर्कल को हमें ड्रॉ करना है। तो आप इसमें देख सकते हो यहां से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, हम क्या करेंगे, कंपास में इसको हम मेजरमेंट करेंगे। यानी कि आप बोल सकते हो, ठीक है, 30 mm, यहाँ से यहाँ तक का हमारा मेजरमेंट क्या है 30 mm, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा मेजरमेंट क्या है 30 mm। तो हम कंपास में 30 mm का मेजरमेंट लेंगे और एक सर्कल को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलो एक सर्कल को हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे दो सर्कल इसमें क्या हो जाएंगे, ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, दो इसमें सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे। एक हमारा मेजर एक्सिस से सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और एक हमने माइनर एक्सिस से किया एक सर्कल को हमने इसमें ड्रॉ किया। अब जरूरी नहीं है कि इसमें हम ये लाइन को मिला नहीं सकते हैं, हम इस लाइन को इस तरीके से मिला दें। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन को पूरा हमने इसमें मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलिप्स हमें ड्रॉ करना है। इलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमने ये सारे आपको मेथड्स क्यों बताए हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सर्कल को कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में कैसे हमें डिवाइड करना है। आप किसी भी सर्कल को जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, आप इसमें जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इलिप्स इतने अच्छे से नहीं बन पाएगा। 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब भी आपका ठीक ठाक इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सर्कल को ज्यादा जितना हो सके आपसे, आप उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड करिए, जिससे इलिप्स क्या होगा, एक बेटर वे में इलिप्स आपका बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो इलिप्स बनाने के लिए सबसे बेटर वे क्या है कि हमें किसी भी सर्कल को ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा पूरा 360 है, तो इसको हम अगर 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक सेक्शन हमारा कितने में आएगा, 30 डिग्री में। ठीक है, एक सेक्शन हमारा किस में आएगा, 30 डिग्री में आएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें आउटर सर्कल दिख रहा है और जो इनर सर्कल दिख रहा है, इसको हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, चलो हमें इसमें क्या करना है, 12 पार्ट्स में
तो आप इसमें देखो दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हो, कंपास मेथड का भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें कंपास मेथड के साथ साथ आप इसमें प्रोटेक्टर मेथड का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने एंगल मेजरमेंट करने के लिए आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर रखना है, 30-30 डिग्री पर एंगल ले लो, 30-30 डिग्री पर एंगल ले लो, इस तरीके से भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसमें कंपास मेथड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कंपास मेथड का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। एक पॉइंट हमें ये मिल रहा है, इसको मान लो ये हमारे पॉइंट हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, P Q और हमारे पास ये पॉइंट है P Q और ये मान लो R है और ये मान लो S है। ठीक है, इस टाइप से तो हम इस पे 30-30 डिग्री पर मार्क कर लेंगे। यहाँ मान लो ये हमारा 30 डिग्री आया, ये 30 डिग्री आया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने देखो आप देख सकते हो कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, टोटल हमने इसमें, ठीक है, टोटल हमने इसमें क्या किया है, 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 12 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब इसमें आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, सारी लाइंस को आप इसमें ज्वाइन कर दो। ठीक है, ऐसे ही आप इनर सर्कल का भी, इनर सर्कल को भी आप 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे करना है ये। ठीक है, इनर सर्कल में हमें कैसे करना है, इस तरीके से करना है, तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, सारी लाइंस को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। सारी लाइंस आपकी इसमें एक साथ ही मिल जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से। तो आप इसमें देखोगे कि इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और 12 डैश। ठीक है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 12 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पॉइंट्स चाहिए है। ठीक है, कौन से पॉइंट, जब हम इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए इसमें हमें पॉइंट चाहिए होंगे, तो कौन कौन से हम इसमें पॉइंट को कैसे कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, एक आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर, ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो आपको वहां पॉइंट मिलेगा वही हमारा पॉइंट हमें कंसीडर करना है। कैसे हमें कंसीडर करना है, ये देखो, ये हमारा इनर सर्कल है, इनर सर्कल से आपको खींचनी है कौन सी लाइन, इनर सर्कल से आपको कौन सी लाइन खींचनी है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और जो आउटर सर्कल है इससे आपको खींचनी है वर्टिकल लाइन। तो आप इसमें देखोगे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, ये वाला सेक्शन, ये देखो इस तरीके से, यहां से हमने हॉरिजेंटल लाइन खींचना है, यहां से हमें वर्टिकल लाइन खींचना है। ये तो हमारी स्ट्रेट है तो इसमें हमें खींचने की जरूरत नहीं है। ये हमारी वर्टिकल लाइन, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन,
ठीक है, इसमें भी हमें खींचने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा, सारी लाइंस आपकी स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको इसमें कौन कौन से, देखो एक तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इसमें मिल गए। अब हमें इन्हीं पॉइंट पर क्या करना है, इलिप्स को हमें इसमें ड्रॉ करना है। ये सारे पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, इलिप्स को हमें इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम इलिप्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इलिप्स के लिए देखो आप फ्री हैंड भी इसको बना सकते हो, और इसमें आप एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें आप यूज कर सकते हो किसका, फ्रेंच कर्व का। अलग अलग टाइप के फ्रेंच कर्व आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्रेंच कर्व आते हैं। आपको यहाँ पर पूरा सेट करना पड़ेगा कि आपको कैसे इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है, कैसे आपको इसमें ड्रॉ करना है, कैसे इलिप्स आपको इसमें बनाना है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फ्रेंच कर्व आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना होता है। चलो तो इसको हम बनाते हैं, ठीक है, इलिप्स बनाते हैं, देखते हैं बनता है या फिर नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपका इलिप्स बनेगा। ठीक है, इस टाइप से आपका इसमें इलिप्स बन जाएगा। इस टाइप से आपका इसमें इलिप्स बनेगा। ये सारे कॉर्नर जो आपका इलिप्स बाहर निकला हुआ है ना, ये इन आउटर सर्कल के अंदर ही आएगा, ठीक है, ये आपका आउटर सर्कल के अंदर ही आएगा। और इसको आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। इसको आप, अगर आप फ्री हैंड, अगर आपसे अच्छे से बन रहा है तो आप इसमें फ्री हैंड भी बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। और ये सारी जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये सारी जो लाइंस है, ठीक है, ये जो लाइन है ये वाली, ये यहाँ पे भी टच होकर जाएगी, जैसे यहाँ पर टच होकर जा रही है वैसे यहाँ पे भी टच होकर जाएगी। और ये सारी जो लाइंस आप देख रहे हो इलिप्स की, वो हमारी कैसी रहेगी, आउटर सर्कल के अंदर ही रहेगी, ठीक है, ये हमारी आउटर सर्कल के अंदर ही रहेगी। इसको हम फ्री हैंड ही बना दे रहे, ठीक है, इसको हम फ्री हैंड ही बना दे रहे, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इस तरीके से, ये, ठीक है, ये हमारा इसमें क्या बन गया, इलिप्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, कोसेंट्रिक मेथड, जिसमें हम यूज करते हैं इसको इलिप्स बनाने के लिए, कोसेंट्रिक सर्कल मेथड। तो कैसे कैसे हमने स्टेप को फॉलो किया है, कैसे कैसे हमने बनाया है विथ मेजरमेंट के साथ। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा कैसे हमें इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है, कैसे हमें इसमें ड्रॉ करना है। तो इसमें कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है कैसे हमने इसको बनाया हुआ है, या फिर जो भी हमने स्टेप को फॉलो किया है, इसमें देखो सिंपल से हमने स्टेप को फॉलो किया है, ठीक है, इसमें हमने कोई क्रिटिकल मेथड का यूज नहीं किया है। इसमें सिर्फ हमने एक सर्कल को हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितने ज्यादा आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना ही अच्छा आपका इलिप्स बनेगा। अब आप इसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते तो क्या इलिप्स बनता, नहीं बनता ना, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि आप थंबनेल कुछ और दिखाते हैं और लाइफ में अलग ही लगाते हैं क्लास। अच्छा, तो थंबनेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थंबनेल में देखो पर्टिकुलर टॉपिक तो डलता नहीं है, उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो जिसके जो सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो वो क्लास को ले सकता है,
लाइव क्लास को, ठीक है। और जिसकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेम से है, जो भी सब्जेक्ट है, तो वो आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थंबनेल में कोई पर्टिकुलर टॉपिक का नेम नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की या आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास लगने वाली है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि इसमें आपको कोई अलग टॉपिक आपको दिया जा रहा है और अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर टॉपिक का नेम नहीं होता है, ठीक है। ड्राइंग को छोटा कैसे करें? ड्राइंग को छोटा नहीं होगा, वो इतना ही रहेगा। होगा क्या इसमें? नहीं होगा, ठीक है, इतना ही रहेगा आपका। तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो आपको एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर उस पर देख लेना, ठीक है। और कैसे कैसे मैंने आपको बताया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और वैसे आपको ड्राइंग क्रिएट करनी है। एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएंगी, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको उसमें इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ईजिली आप इसको बना सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आप जो बच्चे बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है, वही बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो, है ना। पहले आप लोग इतनी बदतमीजी दिखाते हो, फिर बाद में बोलते हो सॉरी सॉरी बोलते हो, तो ऐसा मत किया करो किसी भी क्लास में। जरूरी नहीं है सिर्फ मेरी क्लास में, कोई सी भी आपकी क्लास चल रही हो, ऐसी बदतमीजी मत किया करो, ठीक है, क्लास में जाकर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और जो भी हमारे साथ यहाँ पर नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक आपको इंस्टॉल नहीं किया है, तो फटाफट से जाओ अपने कोर्स को परचेस करो, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो, दोनों आपको मिल जाएंगे। पूरा कंटेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, पूरा कंटेंट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो फटाफट से जाओ एएस टेक्निक आपको इंस्टॉल करो, अपने कोर्स को परचेस कर लो। और साथ ही साथ अगर आपको बुक्स में कोई प्रॉब्लम है, तो बुक्स भी आप परचेस कर सकते हो, मार्केट प्राइस से आपको कम प्राइस में बुक्स भी मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।